मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको क्वेश्चन 7 हल करके दिखाएंगे। क्वेश्चन 7 में 2 पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। अभी तक जो क्वेश्चन हल हो चुके हैं क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 6 तक, अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उनको देखें और हल कर लें। तो यहाँ पर क्वेश्चन 7 सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, वो भी फर्स्ट पार्ट। आपको पता है प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन कोई सा हल करो, सबसे पहले क्या लिखना पड़ता, प्रतिचित्रण। तो हम क्वेश्चन 7 का पहला पार्ट जो है पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बतलाइए कि क्या दिए हुए फलन एकैकी आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एकैकी और आच्छादक अलग अलग आपको हल करके बताना है। ठीक है, फिर अथवा में ये बोला है कि एकैकी आच्छादी, ये मिक्स करके आपको लिखना पड़ता है। जब फलन कैसा हो, एकैकी और आच्छादक हो, तो हम क्या करते हैं, अतः करके मिक्स करके लिख देते हैं। वो तो बाद में आपको बताएंगे, पहले आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। यहाँ पे लिखा है अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। इसका मीन्स है क्वेश्चन हल करके आपको बताना है, एकैकी और आच्छादी चेक करना है या नहीं है फलन, तो हल करके आपको बताना है। इसका मीन्स यही है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। आगे लिखा है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे बताया है कि फलन कितना दिया है, 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f such that r टेंड्स टू r है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिचित्रण। प्रतिचित्रण आप लोग जानते हो, इसको बोलेंगे f such that r टेंड्स टू r। सबसे पहले आपको क्वेश्चन कोई सा हल करो, हम यही आपको बताते हैं प्रश्नावली 1.2 में। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रतिचित्रण। तो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं और आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रतिचित्रण लिखेंगे। प्रतिचित्रण क्या दे रखा है, f such that r टेंड्स टू r। फिर इसके बाद आपको पता है यहाँ पे f है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, f। इसका मीन्स क्या है, फलन। अब आपको देख लेना है, फलन का मान दिया जाएगा प्रश्न में। f(x) इक्वल कितना है, 3 - 4x। तो आपको यहाँ पे f(x) इक्वल कितना लिख लेना है, 3 - 4x। ठीक है, प्रतिचित्रण लिखने के बाद आपको ये पता करना है क्वेश्चन किस प्रकार से हल होगा। 2 प्रकार आपको पता हो, पहला प्रकार और दूसरा प्रकार। हम आपको रिपीट बताते हैं। वैसे भी 1 से लेकर 6 तक जब हमने क्वेश्चन हल किए, आप लोगों को पता है कि आपके पास 2 प्रकार हैं हल करने के। पहला प्रकार हम आपको बता देते हैं, अगर समुच्चय परिमित है, अगर समुच्चय कैसा है, परिमित है, तो प्रश्न का हल यहाँ पे हमने लिख दिया है, अगर समुच्चय कैसा है, प्रश्न में परिमित है, तो प्रश्न का हल तीर आरेख द्वारा देंगे। अब दूसरा प्रकार आप लोग सीख लो। यहाँ पे अगर समुच्चय अपरिमित है, समुच्चय कैसा है, अपरिमित है, तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे। ये आपको सीख लेना है 2 प्रकार प्रश्नावली 1.2 में। ये आपको जरूर सीखना है, क्योंकि इसी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। क्वेश्चन कोई सा हल करो, चाहे प्रश्नावली 1.2 में उदाहरण, चाहे उदाहरण आप हल करो, 2 प्रकार आपको ये आना चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, ये r टेंड्स टू r है। ये क्या है, r आपको दिख रहा है प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कैपिटल N बोलते हैं। यहाँ पे आपको r टेंड्स टू r दिख रहा है, क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याएं आपको पता है धनात्मक भी होती हैं, ऋणात्मक भी होती हैं और शून्य भी होता है, और दशमलव वाली भी संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर जो समुच्चय दे रखा है, ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, फार्मूले से। एकैकी और आच्छादक के लिए आपको फार्मूले अगर ना पता हो तो पहला वीडियो जरूर देख लेना, प्रश्नावली 1.2 का कंप्लीट, वहाँ पे हमने आपको बता दिए हैं।
तो आपको ये पता चल गया यहाँ पर 7 का जो पहला पार्ट है फार्मूले से हल करेंगे। अब एक है कि फलन है या नहीं है, तो फार्मूला आपको लगा लेना है fx1 इक्वल fx2। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग fx1 इक्वल fx2, ठीक है। अब आपको क्या करना है, fx1 का मान यहाँ से रखना है, तो कितना आएगा 3 माइनस 4x1। fx2 का मान यहाँ से रखना है 3 माइनस 4x2, ठीक है। अब 3 से 3 कैंसिल करेंगे, नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, माइनस का 4x1 इक्वल माइनस का 4x2। अब माइनस का 4 कैंसिल कर देंगे, नेक्स्ट लाइन कितनी आएगी, x1 इक्वल x2। फिर इसके बाद फॉर एवरी के बाद आपको पता है क्या लिखा जाता है, अवयव। तो अवयव कहाँ से लिखोगे, यहाँ पर जो शर्त आपको दिख रही है x1 इक्वल x2, तो यहाँ पर आपको x1 और x2 लिख लेना है। और ये दो अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जो आगे समुच्चय होता है वो x के लिए होता है, बाद वाला क्या होता है, y के लिए होता है। ये आपको हमने तीर लगा के दिखा दिए हैं। पेपर में ऐसा ना करना, क्योंकि यहाँ पर आपको समझाने के लिए बताया, जो समुच्चय आगे लिखा है प्रति चित्रण में वो x के लिए होता है। मीन्स x का जब मान लेंगे तो आगे वाले समुच्चय से लेंगे, और y का जब मान लेंगे बाद वाले समुच्चय से लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो x1 x2 हैं, ये दो अवयव किस में बिलोंग करेंगे, जो आगे समुच्चय है इसमें बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, बॉक्स ले लेते हैं। अब आपको हम यहाँ पे बता देते हैं, जैसे एक है कि फलन चेक करना है या नहीं है, तो फार्मूला लगाएंगे, फिर उसके बाद हल करेंगे। फिर यहाँ पर बॉक्स में इतना हर एक क्वेश्चन में लाना है आपको। जब क्वेश्चन फार्मूले से हम हल करेंगे तब इतना आपको बनाना है। फिर इसके बाद आपको ये चेक करना है यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। अगर बराबर आएगा तो एक ही फलन होगा, अगर यहाँ पे बराबर नहीं आएगा तो एक ही फलन नहीं होगा। चेक करके हम आपको बता देते हैं कैसे चेक करोगे यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है R टू R है, सेम टू सेम समुच्चय है। पहले जो समुच्चय है R और बाद में भी समुच्चय R है, तो सेम टू सेम है। यहाँ पर हम सिंगल R लिख देते हैं, चाहे पहले वाला समुच्चय हो चाहे बाद वाला। आपको क्या करना है, एक 1 लेना है और एक -1। ये फिक्स नंबर आपको याद कर लेना है जब आपको ये चेक करना है बराबर आएगा या नहीं। क्योंकि फिक्स नंबर इसलिए बता दिए हैं क्योंकि ये जो समुच्चय दे रखे हैं अपरिमित समुच्चय, बहुत सारी संख्याएं हैं, तो इसीलिए आपको इन दो संख्याओं पर काम करना है। अब क्या करना है, x का मान जो पहले समुच्चय है R, यहीं से लेना है। एक ले लो 1, जो हमने आपको बता दिया है, आपको x का मान 1 ले लेना है। फिर जब x का मान 1 ले लेना है, अब इसमें रखना है आपको, तो कितना मिलेगा, f1 इक्वल, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, 3 माइनस 4 इंटू 1 इक्वल 3 माइनस का 4 इक्वल क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। फिर x का मान हम यहाँ पर देख लेते हैं -1, फिक्स नंबर बताए, लेकिन ये x का मान -1 लिया है, आगे जो समुच्चय वहीं से आपको लेना है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। फिर -1, अब x का मान यहाँ पे रखना है आपको, तो कितना मिलेगा, 3 माइनस 4 इंटू -1 इक्वल 3 प्लस का 4 इक्वल कितना मिलेगा, 7। अब यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, इत्यादि। इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दो मान आपको पता है, 1 और -1। इत्यादि इसलिए लिख दिया है कि अगर आपने x के मान और ले लिए पहले वाले समुच्चय से, चाहे जितने मान ले लो, लेकिन दो मान पर आपको पता चल जाएगा यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं। हम आपको बता देते हैं, जब x का मान हमने यहाँ पे 1 रखा तो फलन का मान कितना आया, -1। जब x का मान -1 रखा फलन में, तो फलन का मान कितना आया, 7 आया। अगर ये आंसर शीट आपको अलग अलग दिख रही है तो यहाँ पे बराबर आएगा। अगर ये आंसर शीट एक जैसी होती, मीन्स अगर आंसर शीट एक जैसी निकलती, तो यहाँ पे नॉट इक्वल कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आंसर शीट कैसी निकल रही है, -1 और 7 अलग अलग निकल रही है, तो यहाँ पे आपको बराबर ही रखना पड़ेगा। जब बराबर है तो आपको पता है एक ही फलन होगा, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, f एक ही फलन है। तो एक ही फलन जो है आपको पता चल गया। अब आच्छादक फलन के लिए फार्मूला लगाना है, y इक्वल fx। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको आच्छादक फलन चेक करना है कि फलन आच्छादक है या नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है आच्छादी, कोई दिक्कत नहीं है, आच्छादक और आच्छादी एक ही बात होती है, इससे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपको फार्मूला लगाना है
y इक्वल एफ एक्स। और ये भी आपको पता है, ये फार्मूला क्या बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। तो जब हमने y इक्वल एफ एक्स का मान यहाँ से रखा 3 माइनस 4x, ठीक है। अब इसके आगे हल करेंगे, लेकिन x का मान आपको y के पदों में निकालना है। तो 4x को इस तरफ लाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ना, पक्षांतर जब करेंगे ये प्लस का हो जाएगा। 3 ऐसे ही रखेंगे, y को उस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का y। तो x बराबर 3 माइनस का y अपॉन 4। अब आपको पता है यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, ठीक है। आपको चेक करना है, जैसे एक ही के लिए आपने चेक किया था वैसे ही यहाँ पे चेक करना है। अगर बिलोंग्स टू आया तो अच्छादक फलन होगा और नॉट बिलोंग्स टू आया तो अच्छादक फलन नहीं होगा। तो कैसे चेक करोगे सॉरी, तो यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा, कैसे हम आपको बता देते हैं। अब आपको y का मान लेना है बाद वाले समुच्चय से, लेकिन आपको वही लेना है जो हमने आपको बताया है, 1 और -1 पर ही आपको काम करना है। y का मान बाद वाले समुच्चय से लेंगे 1, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे, यहाँ से निकालो, y का मान यहाँ पे रखो, तो x बराबर 3 माइनस का 1/4 मिला। तो हल करेंगे कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, क्योंकि 2/4, 2 एकम तो 2 दूनी 4। आंसर शीट निकालेंगे 0.5 निकलेगी। अब ये बताइए 0.5 है, x की आंसर शीट इसमें बिलोंग करेगी? करेगी मेरे भाई, क्योंकि ये वास्तविक संख्या है। अब y का मान हम यहाँ से लेंगे बाद वाले समुच्चय से -1, ठीक है। तो x बराबर कितना मिलेगा, 3। x बराबर 3, यहाँ पे रखो, y का मान -1, माइनस माइनस प्लस का 1/4 इक्वल 1 मिला। जब इसे हल करेंगे 1 मिलेगा। ये बताओ, ये 1 जो है x की आंसर शीट इसमें बिलोंग करेगी, आगे वाले समुच्चय में करेगी। तो यहाँ पे क्या लिख देना, इत्यादि, ठीक है। क्योंकि हमने आपको बताया है कि 2 मान पर पता लग जाएगा यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अब y के मान हमने 2 लिए बाद वाले समुच्चय से। आप चाहे जितने मान ले लो y के बाद वाले समुच्चय से, चाहे जितने मान ले लो। हमने कितने मान लिए, 2। जब हमने y बराबर 1 रखा, जो x की आंसर शीट निकली वो किस में बिलोंग करी, आगे वाले समुच्चय में, ठीक है। जब हमने y का मान -1 लिया बाद वाले समुच्चय से, तो x की आंसर शीट कितनी निकली, 1 निकली। ये 1 जो है बिलोंग कर रहा है r में। चाहे आप y का मान कुछ भी ले लो, x की जो आंसर शीट निकलेगी वो इसमें ही बिलोंग करेगी। ऐसे आप लोग समझ लेना। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू आया, यहाँ पर बिलोंग्स टू आया, चाहे आगे चाहे जितने मान ले लो y के बाद वाले समुच्चय से, x की जो आंसर शीट निकलेगी वो बिलोंग करेगी आगे वाले समुच्चय में, ठीक है। तो यहाँ पे बिलोंग्स टू, यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू ही आएगा। तो यहाँ पे क्या कर देना है आपको, बिलोंग्स टू। और एक बात याद रखना, बिलोंग्स टू के बाद समुच्चय लिखा जाता है। ये समुच्चय जो है आगे वाला ही लिखना है आपको, r। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, बॉक्स, ठीक है। एक बात याद रखना, जैसे यहाँ पे बिलोंग्स टू आया, अगर यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आ जाता तो यहाँ पे क्या कर देते, नॉट बिलोंग्स टू। याद रखना, चाहे आपको 2 मान पर, y के 2 मान पर बिलोंग्स टू मिलता है और y का एक और मान ऐसा हो जो नॉट बिलोंग्स टू मिल जाए, जो आंसर सीट x की इसमें बिलोंग ना करे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट बिलोंग्स टू। इतना याद रखना है। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जितने मान हमने y के 2 मान लिए तो बिलोंग्स टू ही मिला है। चाहे जितने मान ले लो आपको बाद वाले समुच्चय से, लेकिन x की जो आंसर शीट निकलेगी वो आगे वाले समुच्चय में बिलोंग करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया, बिलोंग्स टू। जब बिलोंग्स टू आया तो आप बोल सकते हो कि f कैसा होगा, फलन अच्छादक फलन होगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है f एक अच्छादक फलन है। तो यहाँ पर अच्छादक फलन भी क्लियर आपको हो गया। अब आपको क्या करना, मिक्स करके लिखना है, एक की और अच्छादक मिक्स करके। कैसे लिखोगे, अतः, क्योंकि अतः का आधा नंबर आपको मिलेगा। जब भी पेपर देने जाना, अगर अतः करके आपने लास्ट में आंसर शीट लिख दी एक साथ, तो अतः का आधा नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। अतः f एक की, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, अथवा एक की अच्छादी, तो यही लिख देना आपको। क्या लिखना है, यहाँ से एक की अच्छादी फलन है। तो यहाँ पे क्या लिख दें, f एक की अच्छादी है, इतना लिख दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है 7 का पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट सॉल्व करके दिखाएंगे।
अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।